जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज अपन प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे 11 क्लास 10th यानी क्लास 10वीं है उसकी प्रश्नमाला 11वीं स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? समरूपता। समरूपता, ठीक है। एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग। आज अपन दोनों देख लेते हैं। तो 9th क्लास में सर्वांग था और 10th में कौन सा है? समरूपता। तो अपन पहले देखते हैं कि मैंने दो त्रिभुज बनाता हूं। मैंने ये दो त्रिभुज बना दिए। जिसको मैंने नाम क्या दे दिया? ए, बी और सी। इसको नाम दे दिया मैंने पी, क्यू और आर। इसको मैंने ये कोण है 90 डिग्री, ये मैंने मान लिया कि 50 और ये मैंने मान लिया 40 डिग्री। इसका कोण भी क्या है? ये 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। 90 90 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो कितना है? 180। ये भी कितना? 180। मैंने भुजा मान ली ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6। ये भी मैंने मान लिया 4, 5 और 6। दोनों त्रिभुज देखने में क्या है? एक जैसे ही है, समान है। यानी जब अपन फोटोकॉपी करते हैं, इसकी मैंने फोटोकॉपी की तो इसकी फोटोकॉपी क्या आ गई? ये आ गई, सेम टू सेम आ गया। तो ये तो क्या होता है? सर्वांग सम। ये किसका निशान होता है? ये जो निशान होता है किसका होता है? सर्वांग सम का निशान होता है। और सॉरी, ये किसका निशान होता है? समरूपता का निशान होता है। और ये किसका निशान होता है? सर्वांग समता का निशान होता है। अब ये देखो, ये समरूप का निशान है और ये इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब बराबर है। बराबर यानी भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर है। सर्वांग सम त्रिभुज कौन से होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज यानी उनको कहते हैं जिनकी संगत भुजाएं, यानी संगत भुजाएं क्या हो? संगत भुजाएं, जिसकी संगत भुजाएं क्या हो? बराबर हो और उनके संगत कोण भी क्या हो? बराबर हो। संगत भुजाएं भी बराबर हो और संगत कोण भी क्या हो? बराबर हो। तो वो क्या होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर मैं एक और बनाता हूं त्रिभुज। मैंने ये बना लिया, इससे थोड़ा बड़ा बना लिया मैंने। इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, वाई और जेड नाम दे दिया मैंने। और मैंने ये भुजा मान ली, इसकी 8 सेंटीमीटर मान ली। इसके मैंने क्या मान ली? 10 और ये मैंने मान ली 12 मान ली मैंने। और ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये कितना मैंने मान लिया? 40 डिग्री। और ये मैंने मान लिया 50 डिग्री। कोण तो मैंने वही रख लिए और भुजा मैंने दुगुनी कर दी। ये 4 है, ये 8 कर दी, 5 है तो 10 कर दी और 6 तो ये क्या कर दी मैंने? 12 कर दी। दिखने में तो एक जैसे हैं, बिल्कुल समान है, पर इसकी भुजा क्या है? दुगुनी हो गई। दुगुनी हो गई तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? कौन से होंगे समरूप त्रिभुज? वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं क्या हो? संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। समानुपाती यानी समान अनुपात में, समान अनुपात में होनी चाहिए। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और कोण क्या होने चाहिए? संगत कोण क्या होने चाहिए? संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तभी ये क्या होगा? तभी ये क्या होगा? समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। तो समरूपता का निशान क्या होता है? ये होता है, मैंने अभी बताया था ना आपको। ये तो निशान किसका होता है? सर्वांग समता का। और ये होता है समरूपता का निशान होता है। तो ये एक, यानी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या है? सर्वांग सम है। और इधर इसी प्रकार मैं इधर क्या लिख सकता हूं कि त्रिभुज है पी क्यू आर है, वो समरूप है किसके? त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समरूप है। कैसे? अनुपात देखो, संगत भुजाएं कौन सी है? ये यहाँ पर देखो, संगत भुजाओं का अनुपात यानी पी क्यू बट्टा में क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा। इधर क्या है? पी आर बट्टा में क्या आ जाएगा?
एक्स जेड और बराबर में क्यू आर बटा में क्या देगा वाई जेड। तो अब देखो यहाँ पर पी क्यू कितना है 4 है और एक्स वाई कितना है 8, पी आर कितना है 5/10 और ये 6/12। तो इसका अनुपात कितना आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अनुपात तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो गया समरूप त्रिभुज हो गया। यहां तक आया समझ में। आप कभी मार्केट गए हो तो मार्केट में जाते हो तो आप घड़े देखते हो, घड़े पड़े होते हैं बाजार में। मान लिया ये घड़ा है, इसके ऊपर ये पड़ा है, इसके ऊपर ये पड़ा है और इधर सेम टू सेम इधर ये घड़ा पड़ा है, इसके ऊपर ये घड़ा पड़ा है और इसके ऊपर ये घड़ा पड़ा है। जब इस घड़े की तुलना मैं इससे करूंगा, इसकी तुलना इससे कर दी और इसकी तुलना मैंने इससे कर दी, तो ये तो अपने आप में क्या होंगे सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। ये दोनों बराबर है, एक जैसे दिखने में भी एक जैसे, आकार में भी एक जैसे हैं दोनों। ये भी दोनों आकार में एक जैसे और ये भी दोनों एक जैसे हैं। तो ये तो क्या होंगे सर्वांग सम। और अगर मैं इस घड़े की तुलना इससे कर दूं, इसकी तुलना मैंने इससे कर दी है, इसकी तुलना मैंने इससे कर दी, तो ये त्रिभुज अपने आप में क्या कहलाएंगे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। आपको आ जाए, आपके क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई एग्जांपल, ऐसे 3 एग्जांपल बताने हैं कि जो हमेशा क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो एक तो क्या होता है वृत्त होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है और एक कौन सा होता है वर्ग होता है। अगर इतने बच्चे हो, अगर मैं आपको कहूं कि वृत्त बनाओ तो कोई तो ये बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई इतना बड़ा बनाएगा, कोई इससे भी बड़ा बनाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे समरूप होंगे। कोण तो बराबर है इनका, परिधि कितनी होती है 2πr और कोण पूरा चक्कर लगाने में कितना कोण होता है 360 डिग्री। कोण इनका क्या होगा बराबर होगा। छोटा बड़ा बनाओगे ऐसे तो ये क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। अब बात करता हूं समबाहु त्रिभुज की। मैंने आपको कह दिया समबाहु त्रिभुज बनाओ। समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं बराबर। कितने डिग्री के 60 डिग्री के होते हैं। तो मैंने आपको कह दिया कि समबाहु बनाओ। कोई बनाएगा ऐसे बनाएगा, कोई कैसे बनाएगा ऐसे बनाएगा। तो ये मैंने पी क्यू आर ले लिया, इसको मैंने ए बी और सी ले लिया। इसको किसी ने दे दिया 1 2 और सॉरी 1 का बना दिया और किसी ने 2 2 और 2 का बना दिया। तीनों भुजाएं बराबर होती है तो इनका अनुपात क्या आना चाहिए। कोण तो बराबर है, ये कितना 60 डिग्री का है और ये भी क्या है 60 डिग्री के। कंडीशन क्या होती है इसकी कि तीनों कोण क्या होने चाहिए, तीनों कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समान अनुपात में होने चाहिए। तो समान अनुपात में 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2 समान अनुपात में है। ठीक है। तीसरी बात है किसकी वर्ग की बात है। तो मैं यहाँ पे वर्ग बनाता हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बना लिया कि वर्ग है। किसी ने ये बनाया, किसी ने इससे भी बड़ा बना लिया, किसी ने इससे भी बड़ा बना लिया। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी, पी क्यू आर और एस। वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं सभी कोण। तो कोण तो बराबर है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण तो बराबर है। किसी ने बना दिया 2 2 2 2 यानी चारों भुजाएं क्या होती है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। किसी ने 2 2 का बना दिया और किसी ने ये 6 का बना दिया। तो इनका अनुपात क्या आना चाहिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या आना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा 2/6 2/6 2/6 और 2/6। अनुपात देख लो कितना आ रहा है 1/3 1/3 और 1/3। यानी इनको आप लिखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट प्रश्न आ जाए। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, वर्ड भी आया हुआ है। ठीक है। तो ये हमेशा क्या होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है। ये आकृतियां कैसी होती है समरूप होती है। और अगर कोई कहते हैं सर आयत भी तो होते हैं, आयत कैसे होता है देखो किसी ने बनाया
ये 4 4 का बना दिया, ये 2 2 का बना दिया, और किसी ने ये 4 4 का बना दिया, और ये 1 1 का बना दिया। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका आएगा 2/1, इसका क्या आएगा 2/1, इसका क्या आएगा 4/4, और इसका क्या आएगा 4/4। तो ये बराबर है क्या? नहीं है बराबर। तो ये क्या नहीं होगा? समरूप नहीं होगा। यहां तक आया समझ में? अभी मैंने जो प्रश्नमाला स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको। कौन सा? ये वाला एग्जांपल लिया था। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, इसको नाम दे दिया पी क्यू और आर दे दिया, और इसको मैंने दिया एक्स वाई और जेड नाम दे दिया मैंने। ये मैंने कोण मान लिया कितना है? 90 डिग्री कोण है ये तो, ठीक है। और ये भी कितना है? 90 डिग्री कोण है, और ये भी कितना है? 90 डिग्री कोण है। ये कितना है? 40। ये कितना है? 40, और ये कितना है? 50। ये कितना है? 50 डिग्री। ये कितना? 40 डिग्री, और ये कितना? 50 डिग्री। मैंने इसका माना था 4 5 और 6, इसको भी 4 5 और 6, और इसको मैंने माना था 8 10 और 12। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज है वो ए बी सी त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और मैंने आपको ये भी बताया था त्रिभुज पी क्यू आर है वो समरूप है त्रिभुज एक्स वाई और एक्स वाई जेड के समरूप है। तो यहाँ पर देखो इसका ये इंसान इसका बराबर का मतलब होते हैं भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। मैंने आपको सर्वांग समता का नियम बताया था। संगत कोण बराबर होना चाहिए। दोनों में कंडीशन है, संगत कोण इसमें भी बराबर होने चाहिए और इसमें भी, दोनों में संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होंगे। कंडीशन एक इसमें तो भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए और इसके समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम, और ये एक दूसरे के क्या है? समरूप। तो यहाँ पर नोट लगाओ, एक नोट लगा के लिखो कि सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, परंतु समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो जरूरी नहीं है। यानी जो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे वो तो क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे, परंतु जो समरूप त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। कैसे? देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। त्रिभुज पी क्यू आर दोनों एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम है, और ये एक दूसरे के क्या है? समरूप है। अपन को क्या चाहिए? दोनों संगत भुजाओं के कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। संगत भुजाओं के कोण क्या है? बराबर है, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए? बराबर है। तो देख लेते हैं अभी ए बी बटा में पी क्यू बराबर में बी सी बटा में क्यू आर और बराबर में ए सी बटा में पी आर। तो यहाँ पर देखो ए बी बटा में पी क्यू, ए बी कितना है? 4 और पी क्यू कितना है? 4। बी सी बटा में क्यू आर, बी सी बटा में क्यू आर कितना आ गया? 6/6 आ गया। और ए सी बटा में पी आर, ए सी बटा में पी आर कितना आ गया? 5/5। तो इसका कितना आ गया? 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। अनुपात समान है या नहीं? है ना? अनुपात समान है तो ये क्या हो गई? समरूप भी हो गई, समरूप त्रिभुज भी हो गई। तो ये नोट याद रखना कि सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, परंतु समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो जरूरी नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के क्या है?
समरूप है, परंतु ये सर्वांग सम है क्या? नहीं है, एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है क्या? ये 4 है और ये क्या है? 8 है। ये 6, 12 दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो ये क्या होंगे? सर्वांग सम नहीं होंगे। यहां तक आया समझ में? इसको नोट करो, पहले ये लिखो। तो अब देखो अपने प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 11.1 का पहला सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें पहला है क्या? सभी वर्त होते हैं। ये खाली स्थान इसको बना, सभी वर्त होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने आपको अभी बताया था। वर्त की बात आ गई, कोई वर्त छोटा बनाएगा, कोई इससे बड़ा बनाएगा, कोई इससे भी बड़ा बनाएगा, कोई इससे भी बड़ा बनाएगा। तो कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोण तो सभी क्या होता है? समान होता है। कोई 3 सेंटीमीटर का वर्त बनाया, किसी ने 4 का बनाया, 5 का बनाया, 6 का बनाया, किसी अलग अलग बनाया ना। तो ये सभी वर्त मैंने आपको बताया था। सभी वर्त कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था वर्त, वर्ग और तीसरा कौन सा था? समबाहु त्रिभुज। ये 3 क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। तो सभी वर्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग मैंने अभी बताया था आपको। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप। और यहाँ पे देखो सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? बाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यहाँ पे भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि कौन से? यानी भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। या दोनों में वर्ग लूंगा, वर्ग में भुजा कितनी होती है? 1 2 3 4। तो इसमें भी क्या है? 4 बराबर है। त्रिभुज लोगे कितनी भुजाएं होती है? 3 होती है। यानी भुजा संख्या समान होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है? मैंने आपको समरूप होने की मैंने कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। या संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। समानुपाती यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। और दूसरा कौन सा बताया था मैंने? संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तभी वो बहुभुज है या त्रिभुज है, वर्ग है, जो भी है वो कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये दोनों कंडीशन जहां पर अप्लाई हो जाएगी, दोनों कंडीशन आ जाती है, तो वहां पर त्रिभुज या बहुभुज होता है वो क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 निम्नलिखित कथन में सत्य व असत्य है बताइए। यानी कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो इसमें पहला है 2 सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। मैंने आपको नोट लगवाया था। क्या लगवाया था? कि सर्वांग सम त्रिभुज या जो भी आकृतियां हैं वो समरूप होती हैं, परंतु समरूप त्रिभुज या जो आकृतियां हैं वो सर्वांग सम नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। ए बी और सी, पी क्यू और आर, एक्स वाई और जेड। ये तो मैंने कोण कितने डिग्री का लिया था? 90 डिग्री का कोण। ये कोण और ये भी कोण कितना लिया था? ये 50 डिग्री का और ये कोण 40 डिग्री का। तो ये तो आपस में क्या है? 4 5 और 6, 4 5 और 6, 8 10 और 12। ये तो आपस में क्या है? सर्वांग सम। और ये क्या है? समरूप। ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम है। और ये क्या है? समरूप है। तो इसमें देखो ये निशान आ रहा है ना, किसका आ रहा है? ये निशान किसका है? ये निशान किसका है? समरूप का निशान है। तो ये देखो मैंने आपको नोट लगवाया था। सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। होती है क्या? होती हैं। तो सही है। 2 समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं।
दो सर्वांग समाकृतियां, मैंने दो सर्वांग समाकृतियां बनाता हूं, दो समरूप आकृतियां बनाता हूं। ये बना लिया और मैंने बना दिया ए बी और सी। मैंने कोण तो ले लिया ये 50 का, ये 90 डिग्री का और ये मैंने 40 डिग्री का ले लिया। और यहाँ पर मैं क्या, यहाँ पे मैंने ले लिया ये ले लेता हूं मैं इसका दुगुना यानी 16 ले लिया मैंने। चलो ये नहीं, यही ले लेता हूं, ये दोनों ले लेता हूं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है 4/8, 5/10, 6/12। ये दोनों क्या है समरूप है, पर ये सर्वांग सम है क्या, जरूरी नहीं है। तो ये क्या है असत्य है। फिर क्या दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। मैंने आपको लिखवाया था कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और इसके साथ में एक कंडीशन और थी, कौन सी थी कि उनके संगत कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पर यहाँ पर एक ही कंडीशन दी है, संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये कथन सही है क्या, ये कथन गलत है। ठीक है, दोनों कंडीशन होती तो मैं कह देता कि ये समरूप बहुभुज है, वो समरूप होते हैं। अगर एक ही कंडीशन दी है, अगर ये दे दी, एक कंडीशन दी होती है, वो कथन क्या है असत्य है। ठीक है, इसके बाद में क्या है 4 नंबर, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तथा संगत कोण क्या है बराबर है। तो मैंने समरूप की आपको क्या बताई थी, कंडीशन बताई थी। कंडीशन में क्या बताया कि संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए, संगत कोण भी क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। यही कंडीशन बताई थी। तो ये कथन क्या हो गया सत्य है। फिर क्या दो बहुभुज समरूप होते हैं इनकी संगत कोण बराबर हो, संगत कोण का दे दिया, भुजा वाला नहीं दिया, एक ही कंडीशन दी है, एक कंडीशन दी है। तो ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया। तो आज हमारी प्रश्नावली 11.1 है, ये यहीं पे कंप्लीट होती है। और कल अपन स्टार्ट करेंगे, कल पर में स्टार्ट करेंगे थ्योरम करेंगे 11.1 थ्योरम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है।